बात करेंगे एक कॉन्सेप्ट को जो समझेंगे, जो पाइथन का बैकबोन है वो है क्लास। सो हम 3-4 दिनों से क्लास के बारे में बात कर रहे हैं, बट इस पर्टिकुलर चीज़ों को हम सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, जो आपने देखा होगा कि चाहे आप जोमेटो से पे खाना ऑर्डर कर रहे हो, उबर से कैब ले रहे हो, या यूनो कार्ड से गेम खेल रहे हो, ठीक है, हर जगह क्लास का इस्तेमाल होता है। सो जानते हैं, इस वीडियो में जनरल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, थोड़ा बहुत मेथड्स के बारे में बात करते हैं और थोड़ा बहुत डिटेल से बात करते हैं। ठीक है, सो आप लोग जो इंग्लिश में समझ आती है उन लोगों को, वो आज मैं वो बात भी करूँगा, इंग्लिश में भी बात करूँगा, हिंदी में भी बात करूँगा। ठीक है, सो थोड़ा बहुत आप पिछले वीडियोस देख लो तो ये वीडियो थोड़ा बहुत रिलेटेबल लगेगा। ठीक है, सो नहीं देखा है तो भी चिंता नहीं है, मैं सिंपल से समझा दूंगा। बहुत क्या डिटेल से वो वीडियो देखना जरूरी नहीं है, बट देखोगे तो बहुत एड ऑन एडवांटेज मिल जाएगा कि कैसे ये चीज़ें होती है, रिलेट कर सकोगे। ठीक है, सो आज बात करते हैं। ठीक है, क्लास एक ब्लूप्रिंट है। ठीक है, इमेजिन आप डिज़ाइन कर रहे हो कार को। ठीक है, अभी ऐसा सोचो कि आपका जो प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग कार है, ठीक है, पहले कार बनाने के लिए तो नहीं बनाओगे ना, पहले रियल कार तो नहीं बनाओगे ना, पहले तो डिज़ाइन बनाओगे कि कार कैसी होगी। एक के लिए डिज़ाइन बना दोगे, 1000 करोड़ों कार भी सेम रहेगी। ठीक है, इंजन का डिज़ाइन हो गया, ये हो गया, वो सब चीज़ें। ठीक है, ये सब चीज़ें आप लोग क्या करते हो ना, पेपर में या एक सॉफ्टवेयर में बना दोगे एक डिज़ाइन। ठीक है, सो एक क्लास है ना, एक नक्शा है। ठीक है, एक नक्शा होता है कि आप कैसे जाते हो, कैसे मुझे याद आ रहा है। ठीक है, हम जो भी डेस्टिनेशन प्लेसेस में जाते हैं, समझ लो आप एक कहाँ पे भी काम कर रहे हो, आपको लगा कि कहाँ पे भी एक पर्टिकुलर प्लेस में घूमना है, तो आप क्या करोगे, पहले बुक करोगे कि यार मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, तो एक रेंटेड कार ले लेंगे। रेंटेड कार लेंगे, उसमें ज़्यादा लोग बैठ भी सकेंगे और आराम से जा सकेंगे। ठीक है, डिज़ाइन करेंगे और एक चीज़ रूट वे 2 वे रूट का कितना खर्चा आता है वो सब हम प्लान करते हैं, है कि नहीं। सो आप बताओ क्लास में, ठीक है, कमेंट में बताओ कि ये चीज़ें आप रिलेट करते हो कि नहीं। सो पहले तो प्लान कर देते हैं, ऐसा चल रहा है, तो बाद में आप लोग प्लान करके उसको कॉल करते हो, यार ये प्लान करना है, ये चीज़ें होगी, और ड्राइवर को भी असाइन कर दोगे तो रियल ट्रिप डिज़ाइन हो जाती है। ठीक है, एक ट्रिप प्लान होती है और एक प्लान डिसाइड भी हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ें ऐसे रिलेट करना ट्राई करो। ठीक है, जो प्लान करते हुए वो एक क्लास है, और जो हो रहा है, हो चुका है, आप जा रहे हो, वो एक ऑब्जेक्ट है, ऐसा समझना ट्राई करो। ठीक है, अभी कि जोमेटो में हर यूज़र का एक अकाउंट होता है और हर रेस्टोरेंट का प्रोफाइल होता है, आप लोग एग्री करते हो। सो वो सब एक क्लास है, क्लास के बेस पे बनाते हैं। ठीक है, सो अभी मैं फिर से दोहराता हूँ, हम फिर से क्लास को डिफाइन करते हैं जनरल तरीके से, तो आप लोग समझने के लिए बहुत आसानी होगी। ठीक है, सो मैं बात कर रहा हूँ कि बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, बहुत सिंपल से मैं समझाने का ट्राई करूँगा। ठीक है, सो थोड़ा बहुत जनरल स्ट्रक्चर के बारे में, थोड़ा बहुत ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई ना। इस पार्ट में हम बात करेंगे कि पार्ट 2, सिंटैक्स ऑफ डिफाइनिंग अ क्लास। ठीक है, सिंटैक्स मतलब कुछ भी नहीं, जो रूल्स हम एक क्लास डिज़ाइन बनाने के लिए एक रूल होता है। ठीक है, वैसा फॉलो करने के लिए एक रूल बना दिया गया है। ऐसे फॉर्मेट हो सकती है, चेंज हो सकती है यूज केस टू यूज केस, बट मोटा मोटी यही फॉर्मेट होगी। ठीक है, सो यहाँ पे हम रखते हैं। ठीक है, सो मैं पेस्ट करता हूँ। ठीक है, अभी मैं मिनिमाइज करता हूँ।
ठीक है, अभी स्टेप बाय स्टेप समझना ट्राई करेंगे। ठीक है, अभी ये जो मैंने लिखा थोड़ा एनालाइज करो। ठीक है, फॉर्मेट कॉपी पेस्ट मत करो, एनालाइज करना ट्राई करो कि ये चीजें क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, क्लास नहीं, डॉक्यूमेंटेड स्ट्रिंग। ठीक है, और स्टैटिक वेरिएबल भी मैंने लिखा है यहाँ पे, थोड़ा बहुत मैंने इनिट लिखा है यहाँ पे, इंस्टेंस वेरिएबल्स लिखा है यहाँ पे, और क्लास मेथड लिखी है, स्टैटिक मेथड लिखी है। तो ये कहना क्या चाह रहा है आपको, ये कोई भी एक बता सकेगा कि क्या है ये चीज? ठीक है, अभी हम समझते हैं ये वेरिएबल्स ऑब्जेक्ट का अपना सामान है। ठीक है, सो उसके अंदर अंडरस्कोर इनिट है एक चीज, आप देख पाओगे तो। सो उसमें विद सेल्फ। ठीक है, जैसे जोमेटो का हर यूजर का अलग नाम एड्रेस होता है। ठीक है, और दूसरा वेरिएबल है वो बोलता है ऑब्जेक्ट का अपना सामान। ओके, सो वो है इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, ऑब्जेक्ट का अपना सामान रिलेट कर लो ऐसे। ठीक है, अभी दूसरा है स्टैटिक वेरिएबल। अभी ये स्टैटिक वेरिएबल क्या करता है? ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल ये चीजें होती है ना, यहाँ पे तुम देखोगे तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, स्टैटिक वेरिएबल शेयर्ड बाय ऑल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सो ये क्या है ना, सबके बीच का कॉमन। ठीक है, डिफाइन मेथड के बाहर यूज होता है बट कॉमन होता है। ठीक है, जोमेटो का वर्जन नंबर या टैक्स परसेंटेज सब पे एक ही समान होता है, सब पे सेम होता है। ठीक है, और दूसरा चीज होती है लोकल वेरिएबल्स। ठीक है, जैसे हो गया, जैसे एक हेल्पर जो सिर्फ एक काम के लिए हायर होता है। समझ लो कि मैंने एक लिख दिया कि टैक्स, इसमें एक पर्टिकुलर चीज हो रही है, बहुत सारी जगह में ये यूज हो रही है, ये पर्टिकुलर मेथड समझ लो। ये मेथड में मैंने बोला कि यार ये टैक्स 100% है, टैरिफ 120% है। ठीक है, ऐसा मैं समझ लूं तो क्या होगा ना, टैक्स ठीक है, सो ये चीजें होती है। ठीक है, सो लोकल वेरिएबल आपको समझ में आ गया। और मेथड्स में बोला कि अंदर की चीजें, ठीक है, एक्शंस जो परफॉर्म करते हैं वो पर्टिकुलर मेथड परफॉर्म करता है। ठीक है, एक क्लास मेथड हो गया, एक इंस्टेंस मेथड हो गया, और एक स्टैटिक मेथड हो गया। ठीक है, सो मैं इस एग्जांपल को छोड़ो, ये पर्टिकुलर प्रोसेस रहती है कोई भी चीजें मेथड डिफाइन करने के लिए, क्लास डिफाइन करने के लिए, वो चीजें। ठीक है, अब बात करते हैं ये इंस्टेंस मेथड होता क्या है। ये आकाश आप बोल रहे हो इंस्टेंस मेथड है, बट एक कैसे आइडेंटिफाई करें इसको? सो कभी भी देखो, कौन सा भी इंस्टेंस मेथड आपको आइडेंटिफाई करना है ना, पहले चीज आइडेंटिफाई करते हैं कि देखो कि ऐसा फंक्शन जो है सेल्फ से बना हुआ हो, वहां पे ऐड किया गया हो, वो है इंस्टेंस मेथड। ठीक है, कभी भी क्लास मेथड हो ना तो देखना स्टार्ट करो कि सेल्फ पे जगह पे CLS वेरिएबल है कि नहीं पैरामीटर में। ठीक है, CLS कहाँ पे भी हो वो क्लास मेथड है। ठीक है, कहाँ कौन सा सेल्फ भी नहीं है, CLS भी नहीं है, वो स्टैटिक मेथड है। सिंपल, ये डिफरेंसेस ट्राई करना। ठीक है, समझो इसको कि हीरो जैसा सीखो, और ये ट्रिक सब सिंपल होती है। ठीक है, और रिलेट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो 3 चीजें आपको समझना जरूरी है यहाँ पे। ठीक है, एक इंस्टेंस मेथड है, एक स्टैटिक मेथड है, और क्या है, क्लास मेथड है। इंस्टेंस, क्लास और स्टैटिक। ठीक है, सो मैं आपको सिंपल से समझाता हूँ इसको। इंस्टेंस
इंस्टेंस मेथड, ठीक है। मतलब हम क्लासेस में मेथड बोलते हैं, बट मोटा मोटा चीजें बोलने का फंक्शन ही होती है, ठीक है। एक है इंस्टेंस मेथड, एक है स्टैटिक मेथड, एक क्लास मेथड है, ठीक है। और दूसरा चीज क्या हो गया, एक स्टैटिक मेथड है, ठीक है। स्टैटिक मतलब क्या, एक ही जगह एक बार तुमने बोल दिया कि ठान दिया, एक लकीरों में लिख दिया, वो कांस्टेंट रह गया, ठीक है, वो स्टैटिक चीजें होती है। अभी मैं बोलता हूँ कि इंस्टेंस मेथड क्या होती है। अभी ये इंस्टेंस मेथड क्या होता है ना, आपको जब भी इंस्टेंस वेरिएबल्स को एक्सेस करना हो, ठीक है, यूज टू एक्सेस द इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। सिंपल रखो, सिंपल चीज। अभी उसको हे आकाश, कैसे तुम बोल सकते हो कि ऐसे तो मोटा मोटा बोल रहे हो, बट कैसे हम रिलेट कर सके इसको, है ना। आपको आता होगा दिमाग में, ये क्या यार, ये कुछ मोटा मोटा शब्द यूज कर रहा है, इंस्टेंस वेरिएबल और सब कुछ। तो यूज केस बताओ आकाश। तुम तो ऐसे बोल रहे हो कि समझ में तो मेरे दिमाग में पल्ले ही नहीं पड़ रहे, क्या क्या बोल रहा है तू यार। तो समझना ट्राई करो। यहाँ पे उबर ड्राइवर, ठीक है, उबर ड्राइवर का खुद का रूट ट्रैक करना। उबर ड्राइवर है, ड्राइवर का खुद का राउट ट्रैक करना। उबर है, ड्राइवर कैसे करेगा, ट्रैक करेगा ना। सो ये चीजें समझना ट्राई करो। यूज टू एक्सेस उबर ड्राइवर का खुद का रूट ट्रैक करना, ठीक है। सो ये चीजें समझना ट्राई करो, ठीक है। अभी कस्टमर है तो वो कैसे ट्रैक करेगा कि ड्राइवर कहाँ है। उबर ड्राइवर का खुद का राउट ट्रैक करना, खुद का रूट ट्रैक करना, ठीक है, खुद का रूट ट्रैक करना कि कहाँ गया, अभी कहाँ पहुंचा है कि नहीं, लोकेशन ट्रैक करने के लिए, ठीक है। और दूसरा चीज है क्लास, ठीक है। ऐसा समझ लो कि अभी क्लास लेवल के वेरिएबल्स हो, तब तुमको एक्सेस करनी है तो क्लास मेथड में चले जाओ, ठीक है। क्लास पर्टिकुलर चीजें तुमको एक्सेस करनी है तो वहां पे चले जाओ ना यार, क्यों पल्ले नहीं पड़ रहे यहाँ पे तुमको, ठीक है। तो और कंपनी पॉलिसी हो गई, सब पे अप्लाई होता है, ठीक है। कंपनी पॉलिसी सब पे अप्लाई होती है, ठीक है। कांस्टेंट ये होगी ना, सब पे अप्लाई होगी ना। अभी एम्प्लॉय हो गए तुम, सो सब पे अप्लाई होती ही है ना। तो अभी दूसरा मैं बात करता हूँ स्टैटिक मेथड। स्टैटिक मेथड क्या होती है, यूटिलिटी फंक्शन। लेट सपोज तुमने कुछ कांस्टेंट वैल्यूज यूज की। लेट सपोज तुमने लोगो यूज किया, लोगो हर जगह यूज होती है, ठीक है। वैसे काइंड ऑफ चीजें जो आपको रिपीटेडली लिखनी पड़ती है, वो स्टैटिक मेथड में यूज होती है, ठीक है। वो एक लोगो को आप क्यों क्लास बनाओगे उसको, है ना, समझ सकते हो, रिलेट कर पा रहे हो, ठीक है। सो मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ रही है, ठीक है। कमेंट डाउन में बोलिए कैसे कैसी चीजें हैं, ठीक है। सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, तो आपको ऐसी कंटेंट मिलती रहेगी, ठीक है। सो ऐसा समझना ट्राई करो कि यूटिलिटी फंक्शंस क्या होती है। मतलब यूटिलिटी, अभी यूटेंसिल्स है, जो आपको जरूरत है वही लोग है ना, ठीक है। सो ये जरूरी चीज है, तुम एक जगह रखोगे ना कांस्टेंट, जो तुम ले सको, है ना। यूटिलिटी फंक्शंस क्यों बनाते हैं, कभी भी चाहिए आपको, कभी भी वो यूज करना हो तब आसानी से निकाल सको, वही है यूटिलिटी फंक्शन का, ठीक है। सो समझो यहाँ पे कोई सेल्फ जरूरी नहीं है, जो CLS वेरिएबल जरूरी नहीं है इसमें, ठीक है। जस्ट मेथड को डिफाइन करो, ठीक है, जो यूज करता हो, बस। हमको कुछ अननेसेसरी चीजें नहीं चाहिए, CLS पैरामीटर्स नहीं यूज करना है यहाँ पे, ठीक है। सिंपल है, उसको बहुत लोचा मोचा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जोमेटो में डिस्काउंट होती है, कैलकुलेट करने वाली हेल्पर मेथड होती है, ठीक है। समझना ट्राई करो कि लेट सपोज मुझे डिस्काउंट लगाना है, अभी कुछ फेस्टिवल आ गया है, मैं क्या करूंगा, इस मेथड को यूज करूंगा और मैं बोलूंगा कि यार 100% ये सिनेरियो में 70% है, दूसरे सिनेरियो में 80% है, ठीक है। ऐसे यूटिलिटी फंक्शंस में यूज कर लूंगा यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ रही है, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रही है, ठीक है। ये सब चीजें बहुत सिंपल है,
बहुत हार्ड कुछ है नहीं, ठीक है। हिंदी सबको आती है मैं आशा करता हूँ, ठीक है। नहीं आ रही है तो बता देना, सो मैं दूसरी लैंग्वेजेस में भी कर सकता हूँ। सो आप बोलते हो कन्नड़ा में करो, कन्नड़ा में भी कर लूँगा, इंग्लिश में करो, इंग्लिश में भी कर लूँगा, ठीक है। बट डिमांड आए उसमें ही मैं कंटेंट बनाता रहूँगा, ठीक है। सो हिंदी में ऑडियंस ज़्यादा है, सो मैं इसमें बना रहा हूँ। सो सबको समझ में आए, बहुत ईजी है, आसान है, ठीक है। ओके, अभी स्टैटिक मेथड हमने जान लिया कि इंस्टेंस क्या होती है, क्लास क्या होता है, स्टैटिक मेथड क्या होती है, ठीक है। अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं, जोमेटो या उबर का यूज केस, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। लाइन बाय लाइन लिखेंगे क्या होती है चीजें, ठीक है। सो चलो शुरू करते हैं, ठीक है। मैं कुछ यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं कर रहा हूँ, एक्सप्लेन करना ट्राई कर रहा हूँ, यहाँ पे समझाना ट्राई कर रहा हूँ। 4 से 5 वीडियोस यही होंगे कैसे हम समझ सकते हैं इसको, बहुत आसान भाषा में कैसे हम समझ सकते हैं, ये बात कर रहे हैं हम, ठीक है। हम यहाँ पे एग्जीक्यूट के फोकस नहीं कर रहे हैं, वो एग्जीक्यूट करना बहुत आसान है, ठीक है। सो पहले समझना ट्राई करो, समझोगे तो खुद का क्लासेस खुद बना सकोगे, ठीक है। खुद का क्लास बना सकोगे, खुद का एप्लीकेशन बना सकोगे, वो भी बताऊंगा। ऐसे जैसे डिमांड बढ़ती रहेगी, बहुत सारे लोग देखते रहेंगे वीडियो को, तो मैं दूसरा चीजें लाता रहूंगा, ठीक। अभी बात करते हैं एग्जाम्पल के बारे में, ठीक है। अभी एक जोमेटो का यूजर है, ठीक है। मैं एक्सप्लेन करना ट्राई करूंगा, ठीक है। लाइन बाय लाइन आपको समझ में आती रहेगी, मैंने सब कुछ रेडी रखा है, तो मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। क्लास का जोमेटो यूजर है, ठीक है। जोमेटो यूजर का हम कुछ कर रहे हैं, सो वो कौन सा प्लेटफॉर्म है। अभी स्टैटिक मेथड हमको डिफाइन करनी है कि थ्रू आउट एक कॉमन रहे, ठीक है। सो कॉमन क्या रहेगा इसमें, जोमेटो यूजर है तो जोमेटो प्लेटफॉर्म है ना। सो कॉमन है तो हम क्या कर सकते हैं, क्या कौन सा वेरिएबल्स यूज कर सकते हैं, बता देना कमेंट में, ठीक है। सो स्टैटिक मेथड यूज करना हो ना, तो हम क्या करते हैं ना, अभी सिंटैक्स पे ना मत जाओ, ठीक है। सिंटैक्स आप लोग कर सकते हो, मुझे पता है, ठीक है। प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, जोमेटो है, ठीक। सो मैं जोमेटो यूजर लिख दिया, प्लेटफॉर्म नेम जोमेटो करके लिख दिया। यहाँ पे आप स्टैटिक मेथड भी लिख सकते हो, ठीक है, जो बार बार रिपीट हो रही है, वो पैटर्न को समझो और बनाना स्टार्ट करो, ठीक है, ऐसा। सो अभी कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। जोमेटो यूजर में क्या होगी, नाम और एड्रेस। सो हम क्या यूज करेंगे, इंस्टेंस वेरिएबल यूज करेंगे ना। इंस्टेंस वेरिएबल मतलब कंस्ट्रक्टर जो ऑब्जेक्ट कब रियल बने, सो ये जब चीजें डेटा सब इनिशियलाइज हो जाए, ठीक है। ये नाम रामेश्वरम कैफे है तो वो हो जाएगा, ठीक है, वो इनिशियलाइज हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो सेल्फ नेम एड्रेस, ठीक है। अभी और बार तुमको समझना है तो ये रिलेट करना ट्राई करो, ठीक है। सेल्फ पैरम 1 पैरम 2, पैरम 1 क्या है, पैरामीटर 1 है, पैरामीटर 2 है, वैसा, ठीक है। सो पैरामीटर समझ में नहीं आ रहा है तो तुम वेरिएबल ले सकते हो, ठीक है, वो भी रिलेट कर सकोगे, ठीक है। सो ये चीजें है, ठीक है। और एक मेथड बनाऊंगा, सो जो इंस्टेंस मेथड होगा, ठीक है। सो उसमें क्या कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि यार तुम कभी भी प्लेस ऑर्डर करोगे, सो ये आइटम ऑर्डर हो जाएगी और ये चीजें हो जाएगी, ठीक है। ये समझ में आ रही है, मैं आशा करता हूं, ठीक है, मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है। सो अभी एक मेथड डाल दिया मैंने, इंस्टेंस मेथड, जो होगा प्लेस ऑर्डर के लिए, ठीक है। वो क्या बोल रहा है कि जब भी आइटम को प्लेस कर दिया ना, तब क्या होगा, ये पर्टिकुलर नाम का आइटम ऑर्डर हो गया ये एड्रेस पे, ठीक है, ठीक है। आपको नोटिफिकेशन आती है ना, वैसे समझ लो, ठीक है। अभी क्लास मेथड क्या होता है ना यार, हर बार मैं वो एक ही चीज जोमेटो मैनुअली तो नहीं लिख सकता ना, उसको रीयूज करना है मुझे, क्लासेस में मुझे रीयूज करना है, ठीक है। अभी देखो ये चीजें भी है, ठीक है। सो क्लास मेथड यूज कर लूंगा, एट क्लास मेथड डेफ गेट प्लेटफॉर्म CLS
देखो CLS क्या क्लास मेथड है, सो मैंने बता दिया कि कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। सो ये चीजें है, ठीक है। सो उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टैटिक मेथड करेंगे। सो स्टैटिक मेथड क्यों करेंगे, क्योंकि हर बार सपोर्ट टीम का मेथड को कॉल होना है, ठीक है। सो वो कांस्टेंट है, ठीक है। हमको हर बार वो यूटिलिटी फंक्शन को यूज करना है, कई और हमने बना दिया है, वो उसको रीयूज करना ट्राई करो, ठीक है। सो मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। क्या है, एट स्टैटिक मेथड डिफॉल्ट फॉर सपोर्ट कांटेक्ट जोमेटो, हो गया, मोटा मोटा समझ में आ गया। सो जोमेटो जो है, ठीक है, जो प्लेटफॉर्म डॉट जोमेटो कहाँ पे भी तुमने यूज किया है तुम्हारे प्रोजेक्ट में, सो उसको रीयूज कर लो, ठीक है। हर यूजर का नाम और एड्रेस अलग होता है, बट प्लेटफॉर्म सबका जोमेटो में बिलोंग करता है, ठीक है। समझना ट्राई करो कि अमेजॉन पे में भी रिलेट करना ट्राई करो, ठीक है। वो भी सेम होगा, मोटा मोटा सेम ही है, ठीक है। सो अब यूबर मैं अभी ऑलरेडी बना चुका हूं, तो आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी ऊबर का भी रिलेट करता है, ठीक है। सो अभी बेस फेयर 50 है, ठीक है, बेस फेयर 50 होता है। अभी नाम कार मॉडल पे भी डिपेंड करेगा ना, आप कहाँ जा रहे हो, कौन सा डेस्टिनेशन में जा रहे हो, सोर्स डेस्टिनेशन और समथिंग, ठीक है। सो वो ड्राइवर ड्राइव करेगा, डेस्टिनेशन में जाएगा और फेयर डिटेल्स भी बता देगा कि क्लास बेस फेयर कितना है, ठीक है। सो ये चीजें हो गई, ठीक है। सो अभी यूनो कार्ड्स खेलोगे तो कलर और नंबर हो सकती है, ठीक है। सो कलर माइनस सेल्फ नंबर, सो हर कार्ड का एक ऑब्जेक्ट और कलर और नंबर का उसके इंस्टेंस वेरिएबल्स हो जाएगी। सो वैसे ट्राई करो, ठीक है। ये चीजें हैं, ठीक है। और साइबर सिक्योरिटी की चीजें आप एग्जाम्पल में बात करूंगा तो ये चीजें हो जाएगी, ठीक है। सब चीजें सेम है, ठीक है। अब मैंने समझा दिया और कैसे कैसे आप यूज कर सकते हैं बताओ, और आपको एग्जांपल्स बहुत चाहिए और एक्सप्लेन करना है स्क्रैच से तो मुझे बताना, ठीक है। मैं इस वीडियो में एक टास्क देता हूं आपको, ठीक है। क्या करना है, वो टास्क क्या है कि एक पाइथन क्लास बनानी है, उसमें क्या करना है, मतलब एक असाइनमेंट रहेगा, आपको ये कर लो। सो ये करोगे ना तो समझ में आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, एक पाइथन क्लास बनानी है एक क्रिकेट प्लेयर के लिए। उसमें आप लोगों को क्या करना है, नेम करना है, टीम करना है, रोल बनाना है, ठीक है, इंस्टेंस वेरिएबल्स। कंट्री नेम में क्लास वेरिएबल बनानी है और मेथड में प्ले मैच करनी है, और एक मेथड बनाना है, वो क्लास मेथड होगा और जो कंट्री इंफॉर्मेशन को दर्शाता हो, ठीक है। और दूसरा है स्टैटिक मेथड, जो रूल्स बताता हो, रूल्स बताएगा, ठीक है। सो ऐसा समझना ट्राई करो, ठीक है। सो यही चीजें है इस वीडियो में। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी, और कीप सब्सक्राइबिंग, ठीक है, कीप मोटिवेटिंग मी लाइक दिस, ठीक है। सब्सक्राइब करो और लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। मैं ये कुछ किसी को मैं फॉरवर्ड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूब को पता चले ऐसा कंटेंट भी है और दूसरे लोगों को रेकमेंड करें, सो वही मैं चाहता हूँ। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप दिस वाज अ वंडरफुल फ्रॉम माय साइड, एंड आई होप फ्रॉम योर साइड ऑल्सो यू अंडरस्टूड लॉट ऑफ थिंग्स। सो नेक्स्ट वीडियो में हम जानते हैं कैसे हम बात कर सकते हैं इसके बारे में, और बहुत सारी चीजें बात करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं।